हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं अंकित शर्मा की। अंकित शर्मा कौन है? अब आप लोग से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, यानी कि अंकुर भारद्वाज का जो बड़ा वाला भाई है, निधि शर्मा की जो बड़ा वाला भाई है अंकित शर्मा, उसके लिए अंकुर कुछ दिन से वीडियो डाल रहा है। उसके बाद उसकी बहन भी लाइव कर रही थी, जिस लाइव को डिलीट भी कराया गया, लेकिन फिर भी उसने वीडियोस इनडायरेक्टली मेरा फैमिली ट्रबल में है, परेशानी में है, इस परेशानी की घड़ी में, और ये सब डाला है। तो अंकुर ने अंकित के विषय में कहा कि उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। एक लड़की आती थी जो पर्दे के पीछे रहती थी, हॉस्पिटल में आती थी, सैटरडे आती थी, संडे जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, घर वालों से दूर करती थी। हाउस ले गई, शादी की, जबरन शादी की और हाउस अरेस्ट कर लिया। बहुत सी चीज़ें बताई, क्योंकि उसकी नज़र उसके इनके पैसा और प्रॉपर्टी पे थी, ये थी। आज भी अंकुर ने एक वीडियो डाली, गोल्ड डिगर थी, उनकी माँ ने ये कहा, एक्सपोज किया, ये किया, वो किया। तो अब ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट आता है कि अंकुर शर्मा ने एक रिएक्शन चैनल ज्योति से कांटेक्ट किया और फिर उसको वीडियो कॉल पे अपने को दिखाया और सारी सच्चाई बताई। सबसे पहले की सच्चाई है कि वो मेंटल स्टेबल है। जो अंकुर दावा कर रहा था कि अंकित मेंटल स्टेबल नहीं है और ऐसे में उससे जबरन शादी रचाई गई है, ये पूरी तरह से गलत और निराधार है। नल एंड वायलेंस हो जाता है, वायलेंट हो जाता है उसका ये दावा। दूसरा, उसके भाई से जबरन शादी हुई है, करी है उस लड़की ने, ये भी गलत साबित होता है। जब भाई मेंटल स्टेबल है तो फिर उसको मतलब अनस्टेबल क्यों बताया गया? ऑब्वियसली पैसे के पीछे, मैंने कल की वीडियो में भी आपसे कहा था कि ये फैमिली पूरी तरह से, अगर एक बात 100 बात बोलती है तो उसमें 90% 99% झूठ होता है। 1% आप समझ सकते हैं कि कुछ उसमें सच बोला गया हो, चाहे ये निधि हो, चाहे उनका बाप हो, चाहे अंकुर हो, चाहे जो हो। तो इस चीज़ को बोला गया। 1 साल से वो लड़की इनके साथ रह रही थी, यानी कि रिलेशनशिप में थी। साथ नहीं, रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, एक जॉब पे थे। चूंकि पहले वाली का डिवोर्स हो चुका था और इन लोग को कहीं ना कहीं ये था कि कहीं वो उसकी दखलंदाजी नहीं हो, लेकिन वो पूरी तरह से लीगली डिवोर्स है, तो वो उसकी कोई दखलंदाजी नहीं है और ना मान्य होगी। तो ये 1 साल से अंकित इसके साथ रिलेशनशिप में था और शादी अभी नहीं करने का प्लान था, लेकिन आगे कहीं ना कहीं लोग ने सोच समझ के रखा होगा। अब जब अंकित को ये एहसास हुआ कि मेरी डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ती जा रही है, भाई माँ भी कहाँ तक देखेगी, कहाँ तक करेगी, एक उम्र होती है, तो अब साथी की ज़रूरत है। तो इसने और उस लड़की ने मिल के ये डिसीज़न लिया कि चलो मैरिज शादी कर लेते हैं। और उसके बाद लड़की ने, चाहे उनके माँ बाप थोड़े बहुत अगेंस्ट हों क्योंकि अभी बीमार है, तो लेकिन शादी की। पहले इन लोगों ने नवंबर में शादी की थी, जिसको अभी इन लोग के सामने भी एज अ प्रूफ इन लोग ने ये चीज़ें की, शादी की। तो कहीं से भी वो अनस्टेबल नहीं है अंकित। सिर्फ हाथ थोड़ा सा कम हिल रहा है, चूंकि एक्सीडेंट हुआ था, रिकवरी पे है, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। हाथ नहीं, थोड़ा सा शोल्डर में प्रॉब्लम है, उसी वजह से हाथ में प्रॉब्लम है, बाकी वो परफेक्ट है, मतलब ठीक है, इतना ठीक है वो खुद अपनी डिसीजन ले सकता है। उसने जब बात करी रियति से, तो उसने अपने 1 साल पहले, 2 साल पहले की भी बातें बताई, 2 महीना पहले की भी बातें बताई, 6 महीना पहले की भी बातें बताई, और सारी बातें उसने बताई। कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है या वो डिस्टर्ब है कहीं से, या वो पछता रहा है इस शादी से। चूंकि हमको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लड़की गोल्ड डिगर है, लड़की खराब है, लड़की ने जबरन कर रखा है, लड़की पैसे के लिए है, कि कोई भी नॉमिनी उसने चेंज कर दिया। तो हम आपको बताएं, अंकित ने जो सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि वो उसकी मर्जी से जो भी है हुआ है, उसके कांस्टेंट पे हुआ है। लड़की के घर वाले क्यों नाराज़ हैं? चूंकि लड़की ही एक उनके घर का एकमात्र कमाई का साधन थी, उन्हीं की उसी वजह से उसका घर चल रहा था। तो शायद माँ बाप, आपने बहुत सारे पिक्चरों में भी देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा कि माँ बाप शादी नहीं देना चाहते हैं अगर वो लड़की कमाऊ है घर की और उसी से खर्चा चल रहा हो, कोई कमाई का साधन ना हो। तो वही चीज़ें कुछ उसमें भी शायद देखने को मिल रही हैं कि इस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे। फिर ये भी हुआ कि वो अपनी पसंद का शायद लड़का ढूंढ के शादी करना चाहते थे जो उनके शर्तों पे खरा उतरे, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी मर्जी चलाई। लड़की को इससे प्यार था, अंकित को उससे प्यार था, तो वो उन लोगों ने शादी की। भाई अंकित ने सीधे ये कहा कि अगर मुझसे लगाव ना होता या मेरे से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती तो वो इतने आके मेरी सेवा करना, आके सब मना कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, अंकुर लोगों को। लेकिन जैसे ही उसने सब चीज़ों के लिए मना किया, शायद पैसे देने के लिए भी वो किया, तो वो
अगेंस्ट हो गए कि ऐसा है वैसा है, और उस अपने भाई को ही डिफेम करने लगे। अंकित सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, शुरू से उसने अपने को दूर रखा है, फिर भी उसके बिना कांस्टेंट के इन लोगों ने उसकी फ़ोटो, उस लड़की की फ़ोटो अपने यूट्यूब चैनल पे रिवील की, और साथ ही साथ दूसरे चैनल जो इनकी अंकुर की जो दूसरी नई सहेली बनी है रोस्ट विद वाली जो है, जो आजकल अपना चैनल का नाम दो चेंज भी इस समय रिएक्शन वैसा कर ली है, उसके पास भी पहुंचाई। मतलब अपना तो किया ही किया, दूसरों के पास भेज के भी उसको वायरल कराया, जो कि उसका कंसेंट नहीं था। उससे वो और गुस्सा आ गया कि जब मैं नहीं हूँ तो मेरी फ़ोटो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे क्यों लाई गई, मुझसे बिना पूछे क्यों लाई गई। और सबसे बड़ी बात है, उनको ट्रबल में ये लोग क्यों देना चाहते हैं। वो साफ कह रहा है कि अंकुर की वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ तक ज्योति ने ये भी पूछा कि क्या आप अपने मैरिड लाइफ से खुश हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ओके हूँ, और मैं बहुत ढंग से अपनी मैरिड लाइफ जी रहा हूँ, रिकवरी पे हूँ, और काफ़ी योगदान उनकी सेकंड वाइफ का है। तो फिर क्यों अंकुर इस तरह की चीज़ें कर रहा है, अपने ही भाई का घर तोड़ने पे उतारू है, अपने ही भाई को बदनाम करने पे लगा हुआ है। क्या सिर्फ इन लोग के लिए व्यूज़ और पैसा मेन है? क्या इन लोग के लिए पैसा, प्रॉपर्टी? चूँकि एक्सीडेंट में ये लोग, अंकुर का एक डायलॉग आप लोग को वीडियो में दिखा होगा कि हम लोग को पुराना वाला भाई मिल गया। क्योंकि पहले वो ना पैसा देता था ना कोई मतलब रखता था, अब उनका पैसा इन लोग ने ये सोचा कि इन लोग के हाथ में होगा। इन लोग के बहुत सारे मंसूबे होंगे कि भाई मैं पैसा कैप्चर करूँगा, वो भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, सैलरी भी आएगी, ये भी आएगी, वो भी आएगी। तो इन लोग के मंसूबे पे पानी फिर गया। वो अंकित ने बताया कि वो लड़की जो है, सेकंड वाइफ जो है, वो 6 महीने से अनपेड लीव लेके कोई भी नहीं कर सकता अगर उसको लगाव या प्यार नहीं होता। वो गोल्ड डिगर होती, वो कुछ भी होती, वो खुद कमा रही, पूरा परिवार पाल रही थी, तो वो गोल्ड डिगर कैसे हो गई? ठीक, तो वो अनपेड लीव लेके 6 महीने से मेरी सेवा या मेरी देखभाल नहीं कर रही होती। सही बात है, आज के ज़माने में कोई अनपेड लीव 2 दिन की भी लिए भी आपके लिए नहीं लेगा, जब तक वो आपसे या तो उसका मतलब निकल रहा हो, या तो आपसे उसका लगाव हो, या आप उसके अपने हो। आपको जब तक कोई अपना नहीं समझेगा, कोई अपना पैसे का नुकसान आज के ज़माने में नहीं करेगा। अगर वो कर रही है, 6 महीने से अपने सैलरी नहीं उठाई है, तो बहुत बड़ी बात है। और शायद उस अंकित को ऐसे ही जीवन साथी चाहिए था या डिजर्व करता था। तो ये फैमिली अपनी निजता पे सब कुछ कर सकती है, चाहे उसकी बहन कर लो, भाई कर लो, बाप कर लो, माँ कह लो, सब कुछ। लड़के की माँ भी नाराज़ है, वो थोड़े दिन में वो भी ओके हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी को अगर खुश देख के फिर बाद में परिस्थितियाँ वो हो जाती हैं। ज़्यादातर लड़के वाले ही वो करते हैं, लड़की वाले नहीं करते, ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं कि भाई चलो बेटी खुश है या बेटी अपने घर में वो है, तो शायद ये चीज़ें संभल सकती हैं। लेकिन अंकुर कहीं से भी संभलने नहीं देना चाहता है। उसको इस समय सिर्फ भाई का पैसा, प्रॉपर्टी वो साइन कराने गया था तो वो नहीं किए थे, क्योंकि बिना बीवी के कॉन्सेंट के वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक पैसा मत देना। हाँ, जो एक्सपेंसेस लगे हैं हॉस्पिटल में वो देना बनता है, वो माँ बाप कैसे देंगे? बुजुर्ग माँ बाप है, या क्योंकि अंकुर कमाता नहीं है, माँ बाप से ही छीनेगा छपटेगा, तो वो भी कहाँ से देंगे? तो वो एक्सपेंसेस जो है वो क्लियर होने चाहिए। बाकी वो लड़की अपने घर ले गई है, मतलब और अब अच्छे से देखभाल भी अंकित की कर रही है। तो अंकुर भारद्वाज एक्सपोज पूरी तरह से हो चुके हैं। अब वो अपना क्या कहेंगे? और उनकी जो अभी एक तो पहले भी आई थी, गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते, फ्रेंड आई थी, जो यूट्यूब पे जो मतलब इनके भाई के एक्सीडेंट का पूरा ब्यौरा बता रही थी। अब सबसे पहले अंकुर खुद नहीं आता है ना, दूसरे के हाथ से करवाता है। उसी तरह वो आई थी, उसने मतलब इसका जो डिटेल है, या आप ये कह सकते हैं अपडेट है, उसने अपने चैनल पे दिया था अंकुर की बजाय। फिर अंकुर बाद में आया था, वही चाल इसने अभी इस वाले से भी चली है कि पहले इनके थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू इस बात की अपडेट दिलवाई कि मेरे भाई का ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रबल में है, और फिर अपने चैनल पे पूरी कहानी लेके आए कि तुम भी कमाओ, मैं भी कमा लूँगा बाद में। तो ये चीज़ें चल रही हैं। एक नंबर की झूठी मक्खार बहन निधि है, दूसरा एक नंबर का झूठा मक्खार, एक गधी एक लंगूर, दोनों। और इनके जो बीज दाता है ना, कि इन लोग में रग रग में, नसों में गंदगी और झूठा मक्कारी और ये सब चीप हरकतें लोफड़ी भरी हुई है, वो इनके बाप हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इंसान आप समझ सकते हैं, अपने भाई को नहीं छोड़ रहा है, अपनी बहन को बदनाम करने में उसने नहीं छोड़ा है। अच्छा,
माँ बाप के लिए भी अंकित ने बताया है कि माँ बाप को ये डराता धमकाता मारता है अंकुर। ये बात हमने पहले आपसे कही थी ना वीडियो में, आप लोग सब याद कर लीजिएगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैंने बताया था कि हाँ ये तो माँ बाप ना छोड़े, भाई बहन अपनी बहन था छोड़े, या पता नहीं जिसके साथ सगाई की थी उसकी तो क्या ही जिंदगी कटी होगी, माँ बाप को कैसी बेइज्जती झेलना पड़ा होगा। फिर जिसको बिना शादी किए माँ बना दिया उसको क्या नहीं झेलना पड़ा, आप लोग ने देखा होगा। उसकी सारे स्टेटमेंट्स इसी के चैनल इसी की लाइव पे आए थे, सब कुछ देखा समझा है। तो हम बार बार कल भी कह रहे थे, परसों रात से हम आपसे कह रहे थे लाइव हो चाहे कल की वीडियोस हो कि भाई ये झूठा है, मक्कार है। इनकी फैमिली के किसी भी पर्सन पे एक रत्ती भर आप लोग विश्वास मत करिएगा। कुछ लोग विश्वास करके कि बहुत ट्रबल में है ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी सच हो सकता है। ट्रबल में है, ट्रबल में कुछ लोगों को दर्द उभरने लगा था कल, लेकिन फिर हम आपसे बता दे रहे हैं कोई लोग ट्रबल में नहीं है। कुछ लोगों का मतलब है जो बिना फेस पे जो रिएक्शन चैनल्स हैं उसमें बहुत लोगों के मैंने देखा कि ऐसा है वैसा है, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन नहीं है भैया। हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता इनको। अब मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई है तो शायद मेरा चैनल की रीच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर से मेरी रीच बढ़ जाएगी। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ उस पर मानिए, मैं बहुत ही सोच समझ के ही बहुत राय बनाती हूँ, ऐसे कुछ नहीं बताती। झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे, सच इनके खून में नहीं है। तो फिलहाल आप लोग को क्या करना है, वीडियो लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बतानी है। अभी तो इनकी बहन की भी नौटंकी मुझे लानी है, वो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। बाय बाय।